हेलो एंड खमा गणिसा, वेलकम बैक टू विजय शेखावत ब्लॉग्स। तो आशा करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज मैं फिर से सीकर जा रही हूँ। एक्चुअली सीकर मुझे मार्केट पे जाना है और एक और काम है, मतलब मुझे आंटी के घर, मतलब आप लोगों को जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैंने उस शादी वाले दिन आपको जो ब्लॉग डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनकी मैं गोद डाली हूँ, तो दीदी की शादी के बाद दादू साहब का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरा उनके घर जाने का न्यू और मेरी सीख बाकी थी, तो उन्होंने आंटी जी ने मुझे बुलाया था कि तू आ जा, तो तू ही बची है, आ नहीं रही है, ऐसे वैसे। तो फिर आज मैं उनके घर भी जाने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बस हम हो रहे हैं रवाना। बस भूमि से के दो खा के और देव से मेरा वेट कर रहे थे। और जैसे ही मैं घर पहुंची, आंटी ने ऑलरेडी बिखेरा कर रखा था, मतलब वो देख रहे थे मेरे को, बोले कि इस बार साड़ी भी देख लेना, तो पहन लेना, पहनती नहीं है, तुम्हारे आजकल पहनते हैं साड़ी। तो दीदी ने मुझे ये बोला था, ये वाली जो बेबी पिंक कलर वाली है, ये बोल रहे थे कि अच्छी लगी, और मुझे भी अच्छी लगी। तो मैंने एक तो ये साड़ी ली थी और एक वो जो आंटी समेट रहे थे पहले, जो पर्पल कलर वाली वो। और मुझे ज़्यादा साड़ियाँ चाहिए नहीं थी, तो फिर वो आंटी ने बोला राजपूती ड्रेस लेके आ जाना, तो हम जाएंगे मार्केट। हाल तो हो रहा हूँ मैं बाजार पाछा। चलो पीछा दे दिया। चलना सीधा कोतवाली चलो। मैं प्योर के ओढ़ने वाली एक सेकेंड्स में सिंपल थे हम मार्केट में, मतलब राजपूती मार्केट में। और यहाँ दीदी पोशाक वगैरह देख रहे थे अपने लिए, सोच रहे थे कि मेरे को एक ड्रेस और लेनी है, इनके कोई शादी वगैरह है शायद। तो फिर समझ में नहीं आया हमें कुछ खास, तो हम सीधे आ गए सोनार की दुकान पे, क्योंकि मुझे पायल एक्सचेंज करवानी थी और लेनी भी थी, और अपने लिए कुछ पेंडल वगैरह देखना था। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों को, तो इतना कुछ समझ में भी नहीं आया। बस एक पायल लेके फिर हम रवाना हो रहे थे। और ये वाला जो पेंडल है वो मुझे मतलब ठीक लग रहा था, थोड़ा हैवी भी था प्योर की ड्रेस के अकॉर्डिंग। आ गए थे शक्ति क्लॉथ स्टोर पे जा रहे थे। ये वाली है वो तबेला के साइड है, ये इनकी न्यू शॉप है। तो मुझे आंटी जी ने मतलब दिए थे वैसे कि या तो अपने लिए सूट्स वगैरह भी ले आ, क्योंकि हमारे साड़ी इतनी चलती नहीं है, तो बोले तो अपने लिए सूट लेके आ। और दीदी भी बोले कि मैं भी देख लूँगी, मुझे कुछ समझ में आएगा। तो हम यहाँ डेली वेयर के लिए मैं सूट देख रही थी। मुझे एक टिश्यू फैब्रिक में पसंद आया था, और ये जो जीजा थे शॉप वाले, उन्होंने बोला कि आप ये देखो प्योर की ओढ़नी के साथ अच्छा लगेगा। हालांकि इसका कलर मुझे अच्छा लगा, पर फैब्रिक मुझे बहुत कम ही पसंद आया। फिर मैंने लिया टिश्यू फैब्रिक में एक ड्रेस, और बाद में बस ये कॉटन के सूट वगैरह देख रहे थे। और आप देख सकते हो कि इनकी शॉप पे आपको कॉटन के थान भी मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ओढ़नी सेट कर सकते हो। और इनके पास हैवी ड्रेस से भी मिल जाएंगी, पोशाक है, प्योर की ड्रेस, प्योर में पोशाक। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके अंकल के पास भी। इनकी एक शॉप है कोतवाली रोड पे, और दूसरी जो शॉप है वो यहाँ पे तबेला मार्केट के साइड। तो आप ज़रूर यहाँ पे पधारें और अपनी शॉपिंग करें। एक और कलर है साइज नहीं आई हाँ, एकदम सिंपल ही अच्छा लगेगा। वही ले लेना, वो ले लेना। अच्छा लास्ट में मैंने ये एक ही सूट डिसाइड किया, क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बस एक ही टिश्यू फैब्रिक में सूट लिया, सिंपल सा, जो कि अच्छा था। और फिर उसके बाद हम चल दिए मारू स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ था, और हमने सोचा देख लेंगे, कुछ समझ में आएगा तो। और मेरी भांजे की शादी है, तो भाभी सा ने बोला था कि उसके लिए कुछ मतलब जो सेट्स आते हैं ना
डिनर सेट वगैरह या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई थी, बट यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। मतलब ओनली कपड़े ही कपड़े थे यहाँ पे और कुछ नहीं था। और बस एक पर्स की दुकान थी, इतना बड़ा लगा भी नहीं था। और कुछ ये जो चीनी माटी के कप्स वगैरह होते हैं वो थे, और कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने और गुड़िया दी ने पूरा घूम घूम के देखा, बट हमें और दूसरी तीसरी चीज़ बस थोड़ा बहुत खाने का था, झूले थे, और वो जो हमें किचन के अकॉर्डिंग कुछ सामान चाहिए था उसमें कुछ था नहीं ऐसा। तो आप अगर गर्ल्स के अकॉर्डिंग था, जैसे कोई मतलब मीडियम रेंज में सेल लगी थी, तो आप अगर डेली वेयर के अकॉर्डिंग टी शर्ट्स स्कर्ट्स ये लेना चाहते हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आके देख लेना। और अदरवाइज़ हम लोगों को कुछ खास लगा नहीं, तो फिर हमने एक प्लेट मूढ़ी बनवाई और खा पी के आते हुए हम दोनों को फील हुआ कि हमने हमारा बहुत सारा टाइम फालतू में ही वेस्ट कर दिया। और उसके बाद ये टेम्पो वाला भी नहीं चल रहा था। अपनी घर पहुँचाते आंटी जी किसी है भाई खरीद लाई हैं पूरी शॉपिंग में कैसी थे काई कर पकाई गई थे। एक दो चीज़ ले तो पूरा दिन बाजार उठा लिया। खाना अब आए हैं, आके खाना वाना खाया है, अब देर से आने वाले हैं, उसके बाद निकलेंगे घर को। लाइट क्यों हुई क्या? बस हो गई ऑलमोस्ट शॉपिंग। सब बैठ मतलब देव साहब भी आ चुके थे और हम सब बैठ के शादी की बातें कर रहे थे कि शादी में दीदी बता रही थी, तो जल्दी जल्दी हुआ था सारा काम। मेरे तो कपड़े मैं रोज 16 तारीख ने पैक करियो घर अब करनु कोई है लेडा आज काने पैक करया और सारो सामान बड़े माधुरी जल्दी जल्दी से रेडी है बड़े भवन में ले जा बड़ो कार्टून पैक करना और आज ही दिन में मारो शाम में सोनी मेहंदी रात में मेहंदी वाला ने इमरजेंसी में मेहंदी सदी है वीडियो मालूम मारे सुबह 4 बजे तक तो मेहंदी बन गई 22 तारीख में या 29 में शादी ना 22 में तो कार्ड बांटे हमने बाहर तो तुला पड़ेगा लेकिन वो बांटते हैं 16 सुबह 4 बजे तक मेहंदी रात में मोड़ा बैठा है मेहंदी का काम चलता है सबका एड्रेस यार भाभी दे लोग जा रहे घर जाने से पहले मैं फिर से एक बार कोतवाली मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं भूल गई थी। और पुष्पा ऐसा का बर्थडे था तो उनके लिए सोच रही थी कुछ गिफ्ट ले लूँ, तो यहाँ से लिए था मैंने बैंगल सेट उनके लिए। और वैसे मुझे याद नहीं था, मैंने कंचन वैसा का स्टेटस देख के लिया था उनके लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी, सुबह जल्दी आ गई थी। और फिर बस अब हम जा रहे हैं घर अपने और पुष्पा ऐसा को देंगे एक छोटा सा सरप्राइज, क्योंकि वो अपना बर्थडे मनाते नहीं है कभी, इसलिए। तो फाइनली हम सिक्कर से आ गए और सिक्कर से आते ही हमने की एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज। पुष्पा ऐसा का बर्थडे था आज और इनको हमने केक ला के सरप्राइज दिया। वैसे बहुत सालों बाद में इनका बर्थडे मना रहे हैं। पुष्पा ऐसा क्या है ना, थोड़े से शाई है तो इनका ये कभी मनाते नहीं है, तो हमने सोचा कि ये इस बार यहाँ पर है भी और इनको थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा। तो बट इनको ये दोनों बच्चे केक भी ढंग से नहीं काटने दिया इन लोगों ने इनको दिए। एक देखो रुद्र की नज़र सिर्फ केक पे थी, ये केक मुझे कम मिलेगा, पहले तो कटिंग के लिए, अब देखो इसकी नज़र सिर्फ केक पर है। देखो पुष्पा ऐसा का यहाँ केक रखते ही रुद्र का मुंह देखो नाराज होके बैठा ही। कुकू क्या हुआ तेरे अरे आपको अलग से प्लेट में डाल के देंगे। ये हमारे बच्चे बर्थडे एंजॉय करते हैं। कैसा लगा कुकू भैया बुआ का बर्थडे केक? हाँ अरे आपने पूरे हाथ क्यों भर रखे हैं? अरे ये एक हाय मम्मा को क्या गिफ्ट किया आपने? मम्मा को गिफ्ट क्या दिया? मम्मा को हाँ केक दिया। आपने दिया केक? तो फाइनली एज यूजुअल जैसे कि मैं मेरा ब्लॉग किचन में ही एंड होता है, मैं अब जस्ट हमने केक वगैरह कटिंग कर ली है और मैं बना रही हूँ खाना, मतलब खाने बनाने की और थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। आटा निकाल के रखा है और फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग भी एंड करना है। तो और जो भी जिन भी शॉप्स में मैं गई थी, वो जो शॉप या फिर राजपूती ड्रेस वाली शॉप, उनसे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बेझिझक होकर मुझसे पूछिएगा, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी। और मैं ना मतलब मैंने सारे कार्ड्स लिए थे जिस भी शॉप पे गई थी उनके, तो वो जो एड्रेस है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे 1-2 ब्लॉग्स मैंने जो पहले बनाए थे तो उनमें मैंने कार्ड नहीं लिए थे और एड्रेस मेंशन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी मेरे को,
तो इस बार मैंने सबके कार्ड लिए हैं और कार्ड में मैं आपको जब शॉप दिखाऊंगी तो उसी के साथ अटैच मैंने कर दिए हैं, तो आपको इजी हो जाएगा आपको अगर कभी जानने का मन हो तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉग में, तब तक के लिए खमा गणिसा, बाय बाय।